स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन, भाग क्रमांक 185। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 185, श्लोक क्रमांक 31 और नाम क्रमांक 169। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। ओम अतीन्द्रियाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज को मानो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, क्या यह मधु नामक परमात्मा जो है वह इंद्रियों के द्वारा सेवन किया जा सकता है? उस ब्रह्मानंद को क्या इंद्रियां जान सकती हैं? और यदि वह इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है तो अनेक प्रकार के दोष उस परमात्मा में आ जाएंगे। इस पर भीष्म पितामह जी कहते हैं कि बाबा नहीं, यह जो मधु नामक आनंद है ना, ब्रह्मानंद है ना, यह अतीन्द्रिय है, ऐसा कहते हैं। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय का अर्थ है इंद्रियों से सर्वथा अतीत। आइए, श्रीमद् शंकराचार्य जी महाराज इसका बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। शब्दादिरहितत्वात् इंद्रियाणाम अविषय इति अतीन्द्रियः अशब्दम अस्पर्शम। कठोपनिषद में भी आया है। शब्दादि विषयों से रहित होने के कारण भगवान इंद्रियों के विषय नहीं है, इसलिए वे अतीन्द्रिय है। हमारे पास ज्ञान ग्रहण करने का एकमात्र साधन बुद्धि ही है, और हम यह भी जानते हैं कि जो ज्ञान बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है वह नश्वर है, अनित्य है, अशाश्वत है, क्योंकि इंद्रियजन्य ज्ञान स्वयं ही उत्पाद्य है। और नियम तो यह है कि जो उत्पाद्य होता है वह प्राप्य होता है, और जो प्राप्य होता है वह अल्प होता है, और जो अल्प होता है वह नष्ट होता है। इसलिए परमात्मा इंद्रिय ग्राह्य नहीं है।
गीता माता भी कहती है, सुखमात्यंतिकम यद्बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। छठे अध्याय में कहा, आत्म सुख अनंत है, अतीन्द्रिय है और केवल बुद्धि ग्राह्य है। बुद्धि द्वार है, वह इंद्रियाभिमुख होवे तो विषय ग्रहण करती है और आत्माभिमुख होवे तो आत्मा में विलीन हो जाती है। भगवान गीता जी में कहते हैं, विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिवम्। 18वें अध्याय में कहा है, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से पैदा होता है ना, वह प्रारंभ में तो अमृत के समान लगता है, लेकिन परिणाम में विष के सदृश दुखदायक होता है। ऐसा भगवान ने कहा। विषय सुख भोग काल में अमृत के सदृश प्रतीत होता है। भगवान ने इंद्रियों के अग्रभाग पर मानो कोई अमृत चिपका दिया हो। विषयों को कितना ही भोगो, किंतु उसके सेवन की इच्छा पूर्ण ही नहीं होती। कितने ही शब्द सुनो, कितने ही विषय भोगो, सुंदर रूप देखो, पदार्थ चखो, सुगंध ले लो, इंद्रिया जीर्ण होती है, किंतु विषय भोग की इच्छा सदैव युवा ही बनी रहती है। अमृत जैसे अमर है, वैसे ही अज्ञानियों की, ध्यान रखना, अज्ञानियों की यह इच्छा भी, ये वासना भी मानो अमर ही है। जब तक अज्ञान है तब तक ये वासना है। वासना से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है उसको जानना। विषय भोग के सुख को यथार्थ जानने से ही उसमें से मुक्ति मिलेगी, वरना यह आजीवन अमृतमय ही प्रतीत होंगे और अंत में विषवत। विषय भोग का परिणाम विष तुल्य ही होता है। इस पर ज्ञानेश्वर महाराज बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं। जैसे अधिकारिया रिगता गाओ होय जैसा उत्साहो का ऋणावरी विवाहो विस्तारिला। इसका हिंदी अर्थ है, जैसे किसी गांव का अधिकारी उस गांव में आवे तो आनंद ही होता है लोगों को, और जोश में आकर वे सब गांव को सजाने में लोग लग जाते हैं, बहुत खर्चा भी कर लेते हैं। लेकिन वह अधिकारी निकल जाए तब इन कार्यकर्ताओं के सामने प्रश्न यह होता है कि अब बिल कौन देगा। पहले तो आनंद, बाद में दुख। अथवा दूसरा यहां पे दृष्टांत देते हैं कि अहंकारी लोग कर्ज लेकर अपने बिटिया का ब्याह बड़े ही उत्साह से संपन्न करते हैं। कर्जा ले लो और बिटिया का ब्याह कर लो, लड़की का ब्याह कर लो। दिखाना है लोगों को कि मैं अपने बिटिया का ब्याह ऐसा भी करता हूं। लेकिन बाद में होता है क्या? लगन के दिन तो बहुत आनंद आता है, फिर बाद में कर्ज चुकाने में नाकिदम आ जाता है महाराज। पहले आनंद, बाद में दुख। और दृष्टांत देते हैं, नाना रोगिया जिभे पासी केड़े गोड़ साख रेसी का बचना गाची जैसी मुहूर्ता पहली। अथवा रुग्ण व्यक्ति को केला और चीनी वर्ज्य होने पर भी बड़ी ही मीठी लगती है। उसका परिणाम क्या होता है? अंत में मौत आ जाती है। अथवा बचनाग नामक विष खाने में तो मधुर लगता है, किंतु इन सब का परिणाम मात्र घातक ही होता है। अथवा
पहले संवचोराचे मैत्र हाट भेटीचे कलत्र का लाघवियाचे विचित्र विनोदते तैसे विषेंद्रिय विखी जे सुख जीवाते पोखी मग उपडिला खड़की हंस जैसा। कुछ लोग चोर होते हैं लेकिन बड़े सुशिक्षित होते हैं। दूसरों को कैसा फंसाना ये उन चोरों को आता है। सुशिक्षित चोर की प्रवास में मित्रता सर्वप्रथम बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि हमारा हितैषी है। ये मूर्ख पहले बड़े ही मधुर मधुर बोलते हैं और बाद में वही सब लूट लेता है। ऐसा बहुतों के साथ होता है। आज तक तुम्हें जिसने भी लूटा हो ना, ये मधुर मधुर मीठी मीठी बोलने वाले लोगों ने लूटा होगा, ध्यान रखना। अथवा दूसरा दृष्टांत देते हैं, वेश्याओं का आचरण सर्वप्रथम सुखकर प्रतीत होता है किंतु इनका परिणाम मात्र भयानक ही होता है। ठीक वैसे ही इंद्रियजन्य सुख सर्वप्रथम मीठा ही लगता है किंतु वह सुख एक प्रकार का मात्र भ्रम ही है। उससे विषयी व्यक्ति का ही घात होता है। जैसे आकाश में मुक्त विचरण करता हुआ राजहंस पक्षी खड़क पर जमे हुए पानी में सितारों का प्रतिबिंब देखकर उसको रत्न समझकर उस पर कूद पड़ता है, तब उसे रत्न न मिलकर वह बेचारा अंत में मर ही जाता है। वैसे ही सुख की इच्छा से विषयों में रमन करने वाला यह राजसी जीव अपने मूल्यवान जीवन को नष्ट कर देता है। जो भी व्यक्ति इंद्रिय सुख के ऐहिक या पारलौकिक भोगों में रमता है उसके लिए आजीवन कष्ट सहन करता है। उसका यह मूल्यवान मनुष्य देह व्यर्थ जाता है। यहां पर राजसिक सुख को स्मृतम कहा गया है। भगवान उसको स्मृतम कहते हैं। इसका तात्विक अर्थ यही है कि विषयजन्य सुख स्मरण काल में जितना अधिक आनंद देता है उतना भोग काल में आनंद नहीं देता। स्मरण में आनंद है, भोग में क्षणिक प्रतीति है और भोग के पश्चात ये विषय सुख अंत में दुख देते हैं। सात्विक सुख बढ़ता ही जाता है, उससे मनुष्य उबता नहीं है, लेकिन राजसिक सुख से मनुष्य उबता है। यह सुख आरंभ में मधुर और अंत में प्राण घातक सिद्ध होता है। विष केवल नाम मात्र ही मधुर होता है परंतु अंत में वह प्राण घातक सिद्ध होता है। वैसे ही इहलोक और परलोक का विषय सुख नाम मात्र ही सुख है किंतु इसका परिणाम यही है कि वह 84 लक्ष योनियों में जीव को भटकाने वाला है। अतः साधक को चाहिए कि वह इस प्रकार के क्षणभंगुर सुख को स्पर्श न करे। विषय सुख आत्म सुख नहीं हो सकता, वह वासना सुख है और वासना सुख सबका अलग अलग है, लेकिन आत्म सुख सबका एक ही है। कठश्रुति कहती है, परांचि खानी व्यतिरत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। 2:1 स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले ही बनाए। इसलिए तो गोस्वामी लिखते, इंद्र न द्वार झरोखा नाना तह तह सुर बैठे करी थाना आवत देख विषय बयारी ते हठी देहि कपाट उघारी। इसलिए मनुष्य इंद्रियों के द्वारा प्राय बाहर की वस्तुओं को ही देखता है
अंतरात्मा को नहीं। लेकिन कोई एक धीर भाग्यवान पुरुष ही अमर पद को पाने की इच्छा करते हुए चक्षुरादि इंद्रियों को बाह्य विषयों की ओर से लौटाकर इस प्रत्येक आत्मा को देख पाता है। बुद्धि वही है, किंतु वह आत्माभिमुख होवे तो आत्मा में विलीन होकर परमात्मा स्वरूप हो जाती है। कट श्रुति फिर से कहती है, अशब्दम स्पर्शम रूपम व्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परम ध्रुवम् निचायतन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। 1:3-15। जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रस रहित और गंध रहित है तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत महान आत्मा माने जीवात्मा से श्रेष्ठ एवं निश्चल तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुंह से सदा के लिए छूट जाता है। परमात्मा अतीन्द्रिय होते हुए भी जब वह अवतार ग्रहण कर साकार रूप में लीला विग्रह धारण करता है ना, तब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। हमारे संत कहते हैं, आला नावा रूपा तुका म्हणे झाला सोपा। नाम रूप धारण कर लिया और हमको उनका भजन करना बड़ा सरल हो गया। पारमार्थिक यात्रा दृश्य से अदृश्य की ओर की जाती है। इंद्रिया जब तक तल्लीन नहीं हो जाती है, परमात्मा मय नहीं हो जाती है, तब तक इंद्रियातीत परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए सदैव एकांत में बैठकर ब्रह्माभ्यास इस प्रकार से करना चाहिए। वशिष्ठ रामायण में बहुत सुंदर साधना बताइए। कैसी साधना करनी चाहिए साधक को एकांत में बैठकर? तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम ये तदेक परत्वंच ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। अद्वितीय आत्म तत्व का सतत चिंतन करना, उसका कथन करना, परस्पर उसी ब्रह्म तत्व का बोध कराना और केवल उसी के प्रति तत्पर रहना ही विद्वान पुरुषों के अनुसार ब्रह्माभ्यास है। तब महाराज उस साधक को इंद्रियातीत सुख का अनुभव होगा। इंद्रियातीत जो सुख है ना, वो इंद्रियों के द्वारा नहीं, इंद्रियां शांत होने के बाद मिलती है। इस कोरोना महामारी ने सबको एकांत में रहने का अवसर दिया और इसी एकांत में जो साधक लोग थे वे तो ज्ञान पाने में, भजन में जुट गए। बहुत सारे साधकों ने तो कितने सारे पारायण कर लिए ग्रंथों के, और जो अज्ञानी थे वो शराब पीकर सो गए। खैर, एकांत में बैठकर ना बड़ा आनंद ले लो। हमने भी ये विष्णु सहस्त्रनाम और श्रीमद् भगवद गीता, अखंड श्रीमद् भगवद गीता, संपूर्ण ज्ञान यज्ञ, ये भी कोरोना काल में तो शुरू की है। आज 185 दिन हो गए। तो एकांत में बैठकर के ऐसा लगा कि आत्मचिंतन और करें, तो भगवान हमको ऐसे ही अवसर दें। और हम तो यही परमात्मा से चाहते कि हे प्रभु, ये कोरोना महामारी यथाशीघ्र समाप्त हो जाए और सब लोगों को आनंद मंगल प्रदान करें। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।